गाइस आज ना मैं एक बुक पढ़ रही थी। इसका नाम है, मतलब बुक का ही नाम है पूरा, मेढक राजकुमार, और इसमें सिर्फ एक ही स्टोरी है। तो चलो इसे पढ़ती हूँ आप लोगों के साथ में, और आप लोग को भी कैसा लगेगा। और देखो ये है मेढक राजकुमार, और यहाँ पे ये क्राउन भी पहन रखा है, दिख रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई ये हम लोग का बचपन का कॉपी था, बुक था मतलब। और ये देखो ये मेढक छलांग मार रहा है कैसा, और इसका फोटो शूट हो गया। मतलब पेंटिंग कर देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेढक राजकुमार, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मतलब अनुवाद जो होता है उसे करने के बाद इसे लिखा गया, क्योंकि ये अंग्रेज लोग का द्वारा लिखा गया होगा शायद। देखो ये है मेढक, कौन है? ये राजकुमारी। अच्छा ये राजकुमारी जो कर रही लग रही है। देखो यहाँ पे एक बॉल है। अब शुरू करते हैं यहाँ से। एक सुंदर राजकुमारी थी, उसके पास एक सुनहरी गेंद थी, ठीक है, जिससे खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था। वह जहाँ भी जाती थी अपनी गेंद साथ ले जाती थी। एक दिन वह जंगल में एक कुएं के पास खेल रही थी। उसने गेंद ऊपर उछाली, छपाक से गेंद कुएं में गिर गई। देख सकते हैं यहाँ पे कुआं था, ऐसे उछाली और यहाँ पे गेंद जा रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब देखो ये चिल्ला रही है, ओ मेरा गेंद चला गया। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब राजकुमारी ने देखा कि उसकी गेंद कुएं के पानी में डूबती जा रही है। अच्छा मैं गलत पढ़ रही हूँ। तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, रो रही है। मेरी गेंद कुएं में डूब गई। अच्छा मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रामा कर दिया है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अचानक कहीं से आवाज़ आई, क्या बात है राजकुमारी, इतना शोर क्यों मचा रही हो? अच्छा अब पता है वो आवाज़ किसकी थी? इस मेंढक की आवाज़ थी। देखो कैसा मुंह टेढ़ा हो रखा है इसका। और देखो यहाँ पे ये रो रही है। अभी ये कुएं को अरे बाप रे बाप, राजकुमारी इतनी हट्टी कट्टी है कि पूरा कुआं को ही ऐसे कर ली। देख सकते हो। मतलब कुआं छोटा है या राजकुमारी बड़ी है? अरे वो झांक रही है, उसका ये हेयर है। ये हेयर है इसकी। तुम कीमती जेवरात हैं। देखो हाथ देख रही है यहाँ से पूरा। चलो यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे राजकुमारी ने आसपास देखा। उसने कुएं में झांका। एक बदसूरत छोटा मेढक उसे देख रहा था। भाई साहब इसे हम लोग प्यारा व्यारा बोल रहे थे, ये तो बदसूरत निकला है, लिख रखा है। ठीक है, कहा था भाई, कहा था बदसूरत छोटा मेढक उसे देख रहा था। भाई ये देख रहा है, देख ये बदसूरत है और ये सुंदर राजकुमारी को देख रहा है। ठीक है, मेढक ने फिर पूछा, राजकुमारी बताओ तो सही कि बात क्या है? उफ, तो तुम हो कुदक फुदक मेढक। अच्छा इसको बुला रही है सर। हाँ, चाहिए मेढक। राजकुमारी बोली, मेरी सुनहरी गेंद कुएं में गिर गई है, इसलिए मैं रो रही हूँ। अच्छा ये बता रही है इसको। अब बदसूरत है फिर भी इसे बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वो इतने प्यार से पूछा है कि आखिर हुआ क्या। अब देखो मेढक ही मतलब इसका मुकुट पे ही चढ़ गया क्या भाई। रो मत, मेढक ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी गेंद ला दूँ तो तुम मुझे क्या दोगी? मुझे लगता है ये शादी करने का बात रखता है ऐसा। तुम जो भी चाहोगे मैं दे दूंगी प्रिय। अच्छा अब प्रिय बोली मेढक। राजकुमारी ने कहा, अपनी रेशमी कमीज दूं या मोतियों की माला या फिर मेरा सोने का मुकुट? मेढक ने बोला नहीं। मेढक ने कहा, तुम्हारी रेशमी कमीज या मोतियों के हार का मैं क्या करूँगा? तो फिर ये इसके ऊपर चढ़ा क्यों है भाई, जब ये कुछ नहीं करेगा तो? और तुम्हारा सोने का मुकुट मेरे किस काम का? अब राजकुमारी भी सोच रही है आखिर ये क्या है, मतलब ये मेढक बोलता कैसे, मतलब ये मैं सोच रही हूँ। तो फिर तुम क्या चाहते हो? राजकुमारी ने पूछा। मेढक ने प्यारी से राजकुमारी को गौर से देखा। वह बोला, मैं दोस्त बनकर तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मेज पर बैठकर सोने की थाली में खाना और सोने की प्याली से पानी पीना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे मुलायम रेशमी तकिए पर प्याली से पीना चाहता हूँ। अच्छा क्या है ये? मुझे तुम्हारे मुलायम रेशमी तकिए पर सिर रखकर सोना है। अगर तुम मुझे इन सब का वचन देती हो तो मैं तुम्हारी गेंद ला दूँगा। अब ये देखो ये कहाँ बैठ गई भाई, कितनी छोटी राजकुमारी बन गई है, जो मेढक के छाते पर भी, मशरूम के ऊपर भी ये बैठ रखी है। भाई साहब मेढक कुएं के ऊपर आ गया पर इसका गेंद नहीं लाया है। देख सकते हैं मतलब क्या है ये। और हम लोग इसे पढ़ा करते थे।
मैं वचन देती हूँ। पर पता है, सच बताओ तो राजकुमारी को ना उससे घिन आती है और ये झूठ मूठ का बोलती है क्योंकि इसे गेंद चाहिए रहता है। मैं वचन देती हूँ, राजकुमारी ने कहानी से झट सुने। से कहा। उसने सोचा, यह इतना सा मेढक मेरे राजमहल तक कैसे पहुँचेगा और मेरे साथ कैसे खेलेगा। उसे तो यही रहना होगा, इसी कुएं में। उसने फिर से कहा, मैं वचन देती हूँ। मेढक ने कुएं के अंदर छलांग लगाई और देखते ही मुंह में सुनहरी गेंद लेकर ऊपर आ गया। उसने गेंद घास पर फेंक दी। ये जोकर वाली राजकुमारी ने इसे तुच्छ समझ लिया है। आह, आह, क्या? आहा। अरे वो दीदी ने मुझसे एक एक्टिंग करवाती थी। आहा। राजकुमारी चहकी, मेरी सुनहरी गेंद। उसने कहा और फिर गेंद उठाकर भाग गई। भाई भाग गई। उसे तो मेढक राजकुमार को तो झंडा दिखा दी। मतलब ऐसे करके। अब मेढक का मुंह देखो, इसका मुंह ऐसा हो गया, मतलब देखो मुंह खुला का खुला रह गया। रुको रुको, मेढक चिल्लाया, मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हारी तरह दौड़ नहीं सकता। अच्छा बेचारा ये दौड़ नहीं सकता। एक तो मेढक मेरे घर पे रहता है, उछल्ला एकदम छलांग मार देता है भाई, इसे भी पीछे कर देगा। अब देखो ये मेढक का ये राजमहल है जिसमें मेढक बोलती हूँ, एकदम राजकुमारी का ये है। और ये तो ये छलांग मार रही है, लगता है यही राजकुमारी है। चलो, तो लेकिन राजकुमारी नहीं रुकी। वह दौड़कर अपने महल चली गई और जल्दी ही उस बेचारे मेढक को भूल गई। अरे वाह, वो भूल भी गई। बट हाँ, मुझे पता है मेढक जल्दी नहीं तो देर से ही घर पहुंच जाएगा। अगले दिन शाम को वह अपने पापा, वहाँ के राजा और उनके सरदारों के साथ खाना खाने बैठ गई। अचानक बाहर से अजीब सी आवाज़ आने लगी, छप छप छप, इस टाइप का आवाज़। अब ये मेढक साहिबा यहाँ पे खाना खाएगा, पर वो है किधर है भाई? ये रही राजकुमारी। कौन है राजकुमारी? ये है राजकुमारी, ये है उसके पापा ये हैं। पापा। मेढक जी नहीं दिख रहा है। चलो, अब यहाँ कुछ है ही नहीं। अच्छा, अभी वो खाना खा रही थी, अभी मेढक वहाँ पे। हाँ, कोई गीले पाँव राजमहल की सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहा था। टप टप टपाक टप। फिर दरवाजे पर अजीब से दस्तक हुई और किसी ने कहा, राजकुमारी दरवाज़ा खोलो। राजकुमारी इकट्ठे खाना खाए। राजकुमारी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। भाई इसके घर में वो नहीं थे क्या दरवाज़ा खोलने वाले? देखो गई दौड़े ये दरवाज़ा खोल रही है और देखो मेढक साहिबा को यहाँ छुपा हुआ है। भाई बाहर खड़े मेढक को देखकर उसने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया और फटाक से भाग गई। भाई जिसको याद आ गया वो मेढक के बारे में। वह दौड़ी खाने की मेज़ पर लौट आई। राजा ने उसे देखकर पूछा, तो किससे डरी है मेरी बच्ची? क्या बाहर कोई राक्षस खड़ा है जो तुझे उठाकर ले जाएगा? नहीं पापा, राजकुमारी ने कहा। राक्षस नहीं है, एक मेढक है, गंदा। फिर राजकुमारी ने पापा को सारी कहानी बता दी। अब उसने अपना वचन भी सुना दिया। अभी वो यहाँ पे अपना सारी बातें अपने पापा को बता रही है। मैंने वादा तो किया था कि मैं उसे अपना दोस्त बनाऊंगी और उसके साथ खेलूंगी, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि वह कुएं से निकलकर यहाँ तक पहुँचेगा। छप 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 छप। किसी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया और फिर किसी ने आवाज़ लगाई, राजकुमारी दरवाज़ा खोलो। राजकुमारी साथ खाना खाएं। मतलब वो मेढक कह रहा है भाई साथ खाना खाएं। याद करो कौन तुम्हारी गेंद वापस लाया था। याद करो कि तुमने कुएं के पास एक वचन दिया था। मेरी बिटिया रानी, तुम्हें अपना वचन निभाना होगा, राजा ने कहा। उठो, दरवाज़ा खोलो। मेढक अंदर को खोलकर मेढक को अंदर ले आओ। फिर क्या राजकुमारी को दरवाज़ा खोलना ही पड़ा। देखो कैसा मुंह बना के दरवाज़ा खोल रही है और ये कैसा उड़ता हुआ लगता है आ रहा है यहाँ पर, अंदर घुस गया है भाई। चलो तो भी यहाँ चलते हैं। कुदकता फुदकता मेढक अंदर घुसा और उसके पीछे पीछे मेज़ तक चला आया। वह राजकुमारी की कुर्सी के पास रुक गया। मुझे उठाकर अपनी थाली के पास खोलो।
रखो। भाई साहब मेरा यहाँ पे देखे। अच्छा, रखो। मेढक ने कहा, हाँ बेटा। राजा ने कहा, जो मेढक कहता है सो करो, तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। इसका मुंह देखो, इतना गंदा मेढक को मुझे हाथ से उठाना होगा। इसका ऐसा रिएक्शन था। और यहाँ पे इसके लिए चाय भी रखा था। राजकुमारी को मेढक मेज पर रखना पड़ा। ऐसा लिखना चाहिए, राजकुमारी को मेढक मेज पर रखना पड़ा। अच्छा ठीक है, चलो। सब देख रहे थे कि उसे ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और हाँ, मैं भी देख रही हूँ और आप लोग भी देख रहे हो। इसे बिल्कुल ऐसा नाक देखो, इतना बड़ा हुआ, मतलब गुस्से से। इतना अजीब है ये मेढक, देखो कैसे पी रहा है भाई। आखिर इसका हाथ नहीं है तो ये उठा कैसे, हवा में उड़ रहा है भाई। न्यूटन साहब को बुलाओ यहाँ। मेढक ने राजकुमारी के साथ सोने की थाली में खाना खाया और उसकी सोने की प्याली से पानी पिया। मेढक को खाना बहुत पसंद आया, पर राजकुमारी तो कुछ भी नहीं खा पाई। मतलब ये नहीं खा पाई, और खाना भी कैसे पसंद करेगी इसके साथ, ठीक है। आखिर में मेढक ने कहा, अब मुझे सोना है, मुझे अपने सोने के कमरे में ले चलो और अपने रेशमी तकिए पर रख दो। भाई साहब, तकिया पे ही सोएगा ये। राजकुमारी रो पड़ी। रो नहीं, राजा ने कहा, मेढक कहता है करो, तुमने जो वचन दिया था उसे निभाना ही होगा। भाई इसके पापा कितने खड़ूस है, नाक देखो। वचन दिए थे ना, तो पूरा तो करना पड़ेगा। अब ये इस तरह से मेढक को पकड़ती है और सीढ़ियों के सहारे ऊपर जा रही है भाई। अब देखो, राजकुमारी को मेढक अपने सोने के कमरे में ले जा, मतलब सोना के कमरा या सोने वाला बेडरूम में ले जा रही है, या फिर वो पूरा सोना का ही कमरा है भाई। अच्छा, कमरे में ले जाना पड़ा। उसने उसे 2 उंगलियों से पकड़ रख, ऐसे, तू चल अंदर, चल 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 चल, चलो, पटक दिए उसे। और उसने उसे एक कोने में रख दिया। लेकिन मेढक कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, मैं थक गया हूँ, अब नर्म मुलायम बिस्तर में सोना चाहता हूँ तुम्हारी तरह। अब मुझे अपने रेशमी तकिए पर रख दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूँगा। भाई साहब, अब इसका एटीट्यूड देखो, अभी पापा से शिकायत भी करेगा। अब राजकुमारी को बड़ा गुस्सा आया, और हाँ, आना भी चाहिए था। उसने मेढक को उठाया और दीवार पर फेंक मारा। जब वह जमीन पर गिरा तो वो मेढक नहीं था। भाई अब क्या हो गया, देखो, इसको वैसे उठाई, टपक दीवार में मारी और ये गिरा, और भाई लात से मारी भी है इसको। अच्छा देखते हैं। वह एक लंबा राजकुमार था और उसकी सुंदर प्यार भरी आंखें थी। वह राजकुमारी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। मुझे एक दुष्ट जादूगरनी ने मेढक बना दिया था, उसने कहा। अब उसका जादू उतर गया है। कितना हैंडसम राजकुमार आ गया, ये देख के फिर शॉक हो गई। देखो, मतलब इसके लिए हैंडसम है ये। तो इसका पैर कैसा नुकीला जैसा है, और ये बता रहा है अभी इसकी एक जादूगरनी ने इसे कैप्चर कर लिया था, और अभी ये जादू उतर गया। कहानी आगे पढ़ेंगे तो। अब देखो क्या होगा। दूसरे ही दिन राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई। भाई साहब, देखा मैंने क्या कहा था, अगले बार शादी, मतलब इसके बाद शादी हो जाएगी। 8 घोड़ों का सोने का एक सुंदर रथ उन्हें लेने महल तक आया। उसमें राजकुमारी को बैठाकर राजकुमार अपने देश ले गया, और वे वहाँ राजी खुशी से रहने लगे। ये क्या था। और लास्ट में ये मेढक, मैंने क्या कहा था कि बस इसमें ऐसा ही हो रखा था भाई, शादी हो गया, मतलब जब तक ये मेढक उसे पटकी। राजकुमार का तो रहस्य पता ही नहीं चला। वो राजकुमार उससे कुछ किया होगा, इसलिए उसको जादूगरनी में बदल दी होगी, और ये जादूगरनी मेढक में बदल दी होगी। और जब कैसे वो टूट गया, क्योंकि ये खाया पिया, फिर बोला था यदि तुमको कोई पटक, हाँ, यदि तुम फिर से उस सीज़न में आओगे, ऐसा कुछ भी तो हो गया। अब जो भी रहे, चलो, तो बताओ आप लोग को कैसा लगा ये कहानी। और इंटरेस्टिंग भी था, थोड़ा फनी भी था। भाई राजकुमार बन गया, उसे पटक दी। तो आज के लिए इतना ही, और सो बाय बाय।